वेलकम बैक। हम प्लांट हार्मोन्स को डील कर रहे हैं। हमने ऑक्सीन को भी ले लिया, साइटोकाइन को भी और जिबरेलिन को ले लिया। तो आज हम इथाइलिन को पढ़ेंगे। इथाइलिन जो लिखते हैं वो C2H2 लिखते हैं और इथाइलिन इज एन एसिडिक हार्मोन। तो सेम मैनर में हम चलेंगे। पहले हम डिस्कवरी से रिलेटेड जानते हैं। तो डिस्कवरी इसकी ये है, शायद जापान में जो भी लाइटिंग थी, जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है, वहाँ पे भी जो लैंप थे, लाइट जो उनकी होती थी, जिस प्लांट पे वो पड़ी, चाहे उसका फ्रूट था बना हुआ, लीफ थे, स्टेम था, कुछ भी था, तो उस फ्रूट की एब्सिशन हो गई। जापान में स्ट्रीट लाइट, जो उस लाइट पड़ी प्लांट्स पे, तो प्लांट्स का हर पार्ट खराब हो गया। तो उन्होंने देखा कि इस लाइट में कोई केमिकल है जो ये प्लांट के पार्ट्स को खराब कर रहा है। तो इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट का नाम था काजिनस। ये कजन नहीं है, वो जो कजन बोल रहा है कजन, ये मेरा कजन है, वो कजन ही है। साइंटिस्ट का नाम कजन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइपनर ऑरेंज को लाया, राइपनर पका हुआ ऑरेंज, और इस पके हुए ऑरेंज से इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक वोलाटाइल केमिकल निकल रहा है। वोलाटाइल केमिकल, वोलाटाइल मतलब हो गया जो हवा में उड़ता है। जैसे हम पेट्रोल के टैंक का ढक्कन खोलेंगे तो पेट्रोल उड़ने लगेगा, इसी उस केमिकल को वोलाटाइल कहते हैं। जो इवापोरेट होता है उसको वोलाटाइल कहते हैं। तो इन्होंने देखा इस राइपनर ऑरेंज में एक वोलाटाइल केमिकल है। जब इस वोलाटाइल केमिकल को मैंगो पे डाला गया तो वो राइप हो गए, वो पक गए। तो इसलिए इन्होंने देखा कि इस केमिकल का नाम रखा गया इथाइलिन। अगर हम ज्यादा इथाइलिन डालेंगे तो और राइपनिंग हो जाएगी, ज्यादा पक जाएगा मेवा, वो खराब हो जाएगा, कोई उस मेवे को खा नहीं पाएगा। सो यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि जो इथाइलिन है उसका काम है हर फ्रूट को राइप करना। ये डिस्कवरी से मुताबिक थोड़ी सी जानकारी थी। अभी हम आगे जाएंगे। डिस्कवरी के बाद हम इसका बायो एसे जानते हैं। बायो एसे फिर से मैं याद दिला दूं, बायो एसे होते हैं टेस्ट रिलेटेड टू प्लांट हार्मोन्स। तो बायो एसे जो इसका है उसका हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे। ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे। तो वो क्या होता है ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे? पहला पॉइंट, जो भी सीड इथाइलिन से स्प्रे किया जा रहा है उसकी ग्रोथ खाइरल इस तरह होती है, एपाइकल ग्रोथ इस तरह होगी। हम बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। एक ये होती है ग्रोथ सीड में। दूसरा पॉइंट, अगर हम यही सीड लेंगे फिर से तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, एपाइकल हुक बनाएगा। इस तरह ये सीड ग्रो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एपाइकल हुक। इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। और अगर हम तीसरा पॉइंट यहां पर लेंगे, तीसरा यही सीड हम लेंगे तो इसकी जो एक्सिस होती है हाइडर, वो बिल्कुल यहां से, अभी ये नैरो है तो सामने से बिल्कुल ये ब्रॉड हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस। ये तीन तरीके हम ले रहे हैं ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, इसलिए इनको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे कहते हैं। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ रहे थे
एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इथाइलिन की यही दो है। पहली एग्जाम्पल यही इथाइलिन है, दूसरी एग्जाम्पल है इथाफॉन। इथाफॉन, इथाफॉन हो गया हाइड्रा एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन। एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन को इथाफॉन कहते हैं। अब लिख सकते हो एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन को हम इथाफॉन कहते हैं। नाउ उसके बाद हम ले रहे हैं, डिस्कवरी हो गई, एग्जाम्पल भी दी, साइट ऑफ सिंथेसिस हम देंगे। आप कहाँ पे पाया जाता है? जिगर मेरा, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस के बारे में अगर बात करेंगे हम, साइट ऑफ सिंथेसिस कहां पे होता है? जहां पे फ्रूट है और वो खराब हो रहा है वहां इथाइलिन है। जहां पे लीफ है और वो खराब हो रहा है तो वहां पे इथाइलिन है। जहां पे किसी प्लांट की ब्रांच और खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वहां पे इथाइलिन है। जहां पे भी एब्सिशन हो रही है प्लांट के पास, जहां पे एब्सिशन, एब्सिशन मीन डिटैचमेंट, खराब होना, डैमेज होना, गिर जाना, पत्ते का गिरना, फ्रूट का गिर जाना, जहां पे भी खराबी हो रही है, डैमेज हो रहा है पौधा या रूट डैमेज हो रहा है, वहां वहां इथाइलिन है। सो हम लिखेंगे wherever there is abscission highlight, wherever there is abscission there is ethylene, there is ethylene. Wherever there is ethylene, there is abscission, there is ethylene. Now let us take the role of, आई होप अभी लिखा होगा ये, फिर भी मैं बोलूंगा जहां जहां खराबी है वहां पे इथाइलिन है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सीड्स में है, भी खाली सीड्स में है, खाली फ्रूट्स में है, खाली लीव्स में है, नहीं। हम बोलेंगे जहां एब्सिशन हो रही है, जहां पे चीज बूढ़ी हो रही है, एब्सिशन, एब्सिशन डिटैचमेंट हो रही है, डैमेज चीज हो रही है, ग्रोइंग ओल्ड मीन सेंसेस, सेंसेस इसका काम भी सेंसेस है, लेकिन वो हम लिखेंगे जब हम रोल्स पढ़ेंगे। तो पहला रोल, रोल इसका हम पहला पढ़ेंगे। It promotes abscission. It promotes abscission. किसको एब्सिस करना? टू लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इनको ये बोल रहा है भाई गिर जाओ, आपका काम नहीं है, पौधे से गिर जाओ, वही हो गया। इट प्रमोट्स एब्सिशन टू लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। दूसरा पॉइंट, दूसरा रोल, इट प्रमोट्स राइपनिंग, ऑफ फ्रूट्स। अगर फ्रूट को राइप करना है तो इथाइलिन डाल दो। और यहाँ देखा हुआ होगा कि कोई रॉ फ्रूट लाता है, उसके ऊपर वो दवाई लगाते हैं उसको राइप जल्दी जल्दी करने के लिए, ताकि वो मार्केट में ले जाए। तो शायद ये यही केमिकल है इथाइलिन, जिसको अप्लाई करके वे उनको राइप कराते हैं जल्दी जल्दी। आर्टिफिशियल इथाइलिन जो बिल्कुल हैजर्डस है, बहुत खतरनाक है, बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। यहाँ पे मैं हैदर एक चीज़ बता दूँ,
जब पौधे में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन मतलब मैं रेस्पिरेट कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और फूड को तोड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन वो CO2 लेते हैं। जब प्लांट ज्यादा CO2 लेते हैं उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हाइड्रोजन हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट से ये फ्रूट जो है वो राइपन होते हैं, राइपनिंग उसकी होती है। जब रेस्पिरेशन रेट प्लांट्स में इंक्रीज होगी और उससे होगी राइपनिंग, उस वहां से हीट जो बने, जैसे मैं मतलब मुझे सर्दी लग रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दौड़ूंगा, जब मैं दौड़ूंगा मैं ऑक्सीजन ज्यादा ले लूंगा, वह हीट बन जाएगी और मैं फील करूंगा वार्मथ, गर्मी। इसी तरह प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी तब वहां पे हीट जनरेट होगी और उस हीट जनरेशन से मेवे जो भी है वो राइप हो जाएंगे। उस तरीके की राइपनिंग को क्लाइमैक्टिक राइपनिंग कहते हैं, याद रखना। लिखो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्लाइमैक्टिक राइपनिंग, क्लाइमैक्टिक राइपनिंग बहुत अच्छा वर्ड है। क्लाइमैक्टिक राइपनिंग हो गया हाइडर when rate of respiration increases in plants, then fruits get ripened due to the heat produced from the respiration. That ripening is called climatic ripening. आप लिख सकते हो when rate of respiration increases in plants, when respiration rate increases in plants, the rate of respiration causes ripening to the fruits. It causes ripening to the fruits. And that ripening is called climacteric ripening. क्लाइमैक्टिक राइपनिंग उसको कहते हैं। जब भी प्लांट रेस्पिरेट करेंगे, आम नॉर्मल नहीं, जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन उनमें इंक्रीज होगी तब हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से जो भी फ्रूट उस पे होगा वो पक जाएगा, राइपनिंग होगी उनकी, दैट्स कॉल्ड क्लाइमैक्टिक राइपनिंग। रोल नंबर 3, वी आर डीलिंग विद रोल। ये क्या काम करेगा? इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन मैंगो। याद रखना, ये मैंगो में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है। भाई फ्लावर बन जाओ फ्लावर, तो फ्लावर ज्यादा बनेंगे तो फ्रूट बनेंगे। चौथा पॉइंट सेम लिखेंगे आप, लेकिन लिखेंगे फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो जिधर मेरा नीट का क्वेश्चन है वो फंक्शन बताइए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कर रहा है और इथाइलिन भी कर रहा है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल पढ़ाया है, ऑक्सीजन भी कर रहा है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और इथाइलिन भी कर रहा है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो ये एक सेम फंक्शन दो हार्मोन कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी और इथाइलिन भी। यहां पे हम बोलेंगे हाइड्रोजन दे आर एगोनिस्ट टू ईच अदर, दोस्त हैं आपस में। ऑक्सीजन और इथाइलिन कब दोस्त हैं? जब वो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कर रहे हैं। तो पांचवा रोल, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर्स। यह बिल्कुल पौधों में रूट्स बनाता है।
like this is root, this is root and this one is either root here. ये दो चीजों को बनाता है, रूट्स एंड रूट हियर, यही बनाएगा। अगर हम छठा पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट लिखेंगे हम, इट breaks seed dormancy, it breaks seed dormancy in peanuts, जो आप रोज खाते हो। I would love to eat peanuts, मुझे पीनट्स खाना पसंद है, लेकिन साल्टेड, मिर्ची वाले नहीं। सो ये पीनट्स जो है, इनमें डॉर्मेंसी मीन्स बिल्कुल ये खामोश होते हैं, बिल्कुल चुप के बैठे रहते हैं। जब इनको टाइम आता है जर्मिनेट करने का, उसको, उस डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है इथाइलिन। इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी इन पीनट्स एंड bud dormancy, BUD, bud dormancy in potato, bud dormancy in potato। सर पोटैटो जो होता है, मान लीजिए ये पोटैटो है, इसको हम ऐसे रहने देते तो क्या होता है, ऐसा छोटे छोटे बड निकल आते हैं, ये बड निकल आते हैं, ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है इथाइलिन। फिर क्या करते हैं हमारे घर वाले, इसको काटते हैं, इधर 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 काट के इनको बोते हैं। तो यहाँ पे इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी इन पीनट्स एंड बड डॉर्मेंसी इन पोटैटोज। इसके बाद ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट लिखेंगे आप, सेवंथ पॉइंट, जितने भी हाइडर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, अगर ये नहीं होगा, अगर ये साहब नहीं होंगे, इट प्रमोट्स intergrowth, enlargement in aquatic plants, aquatic plants। मतलब क्या हो गया सर, ये पानी है और शाली राइस हम पानी में उगोते हैं, है ना। अगर ये नहीं होगा बेटा, यहाँ शाली का प्लांट है, इसको पानी से ऊपर आना है, इसको इथाइलिन इंटरग्रोथ इसकी बढ़ा रहा है और ये पानी से बाहर निकल रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये बिल्कुल पानी से बाहर नहीं आएगा। तो ये प्लांट पानी से बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इथाइलिन। सातवां, या एक और चीज, ये पीटियोल मैं समझाऊंगा पीटियोल किसको बोलेंगे। पीटियोल स्टम की ग्रोथ भी कर रहा है, पीटियोल किसको बोलेंगे वो समझेंगे। देखो बेटा, ये प्लांट है, प्लांट का ये स्टम है, स्टम के बाद एक स्टॉक निकलता है, स्टॉक के बाद एक लीफ इसके साथ अटैच होता है। दिस वन, दिस इज स्टम, दिस इज लीफ। बेटा जो स्टॉक स्टेम और लीफ को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसको पीटियोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पीटियोल। और इस पीटियोल की ग्रोथ भी इसी इथाइलिन के हाथ में है। अगर एक और पॉइंट लिखेंगे, रूट इनिशिएशन भी यही करता है। इनिशिएट मीन्स स्टार्ट करना, रूट इनिशिएट का काम भी इसी इथाइलिन का है, रूट इनिशिएशन। और लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये काम करेगा, इट प्रमोट्स सेंसेंस,
It promotes senescence. It promotes senescence. सेनिसेंस का मतलब हो गया, बार बार बोल रहा हूं मैं, ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग ओल्ड, ये लीव्स को बोल रहे हैं भाई बूढ़ा हो जाओ, फ्लावर को बोल रहा है बूढ़ा हो जाओ, फ्रूट को बोल रहा है बूढ़ा हो जाओ। इट प्रमोट्स सेनेसेंस। थैंक यू वेरी मच।